सो हे गाइस, मैं आप लोगों से आज उस सपने के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ जो इन्होंने आपसे डिस्कस किया था कि मेरे को एक सपना आया। तो मैं उस सपने के बारे में आज आपको बताऊंगी। और आप लोगों को पता नहीं होगा शायद कि मेरी मम्मी नहीं है, और एग्जैक्टली कल उनको पूरे 6 साल हो जाएंगे। मतलब यहाँ से, इस दुनिया से गए हुए पूरे 6 साल हो जाएंगे। और जब वो जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन ना राखी थी, रक्षाबंधन था जिस दिन उनकी डेथ हुई थी। मतलब कि 26 अगस्त को जब वो मतलब उनकी डेथ हुई थी, तो उस दिन रक्षाबंधन था और कल जन्माष्टमी पड़ रही है। तो उन्हें पूरे 6 साल हो जाएंगे। तो मेरे सपने में वो आई थी, परसों रात में आई थी, सपने में आई थी, रियल में आई थी। मतलब रियल ही था वो, सपना तो नहीं लग रहा था, क्योंकि सपना होता है कि आपकी एक बार आँख खुल जाती है ना तो आपका सपना टूट जाता है। बट मेरी 3-4 बार आँख खुली और वो सपना ना वहीं से कंटिन्यू हुआ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे उनसे बात जिस टॉपिक पे एंड करी है ना, तो फिर दोबारा से मेरी आँख लगी और फिर उसी टॉपिक से मेरी मतलब कंटिन्यू बात हुई उनसे। ऐसा नहीं है कि अगर सपना टूट गया तो फिर उसके बाद नहीं आया, उसके बाद भी कंटिन्यू हुआ 3-4 बार। तो सपने में आई। कुछ कुछ तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ ना बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर है जो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग देखते हैं। आपके करीबी, आपके दुश्मन, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, बहुत लोग देखते हैं। तो यहाँ पे तो मैं पूरी बात नहीं बता पाऊँगी। बट हाँ, ये है कि सपने में आई थी। और मतलब जो भी अभी मेरे साथ चल रहा है, जो भी हमारे अभी मतलब हमारे फैमिली में या मेरी लाइफ में जो भी इंसिडेंट चल रहा है, या जो भी जिस चीज़ से मैं गुज़र रही हूँ, उस सब के बारे में बात की। और मतलब शिवन्या से मैंने दिखाया, मतलब मैंने बताया उनको कि मम्मी देखो कि मेरी बेटी हुई है। मतलब मैंने उनको बताया, तो फिर वो इससे मिली और इसको इतना सारा प्यार कर रही थी, इसको किस्सिया कर रही थी, मतलब गोदी में ले रखा था। और स्टार्टिंग से बताती हूँ। स्टार्टिंग मैंने उनको कॉल करी सपने में, और कॉल करके मैं उनको बोल रही हूँ कि आप आ जाओ, आप आते नहीं हो, मैं इतना आपको बुलाती हूँ, आप आते नहीं हो, प्लीज़ आप आ जाओ। तो ना जैसे घर ये वाला भी नहीं है, घर मेरे पापा वाला भी नहीं है, घर कोई अलग है जिसमें लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है, जो आजकल ज़्यादातर घरों में लगा होता है, लकड़ी का दरवाज़ा ब्राउन कलर का। तो जब मैं उनसे कॉल पे बात कर रही हूँ ना, तो वो दरवाज़ा ना खुला है। और मतलब अपने मतलब कॉल पे ऐसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो दरवाज़ा खुला है, और ना सपने में ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दरवाज़ा खुला। फिर मैंने सोचा कि हवा से खुला होगा, तो मैंने उसको बंद कर दिया। बात करते करते मैं रो रही हूँ फ़ोन पे कि आ जाओ मम्मी, आप आते नहीं हो। उस दिन मैंने बुलाया था, आप तब भी नहीं आए हो, आते मतलब तब भी नहीं आए थे, आ जाओ प्लीज़ आ जाओ। तो कह रही है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, तू यहीं पे बोल बेटा क्या बात करनी है। तो फिर वो दरवाज़ा खुला है, तो मेरे फिर रोंगटे खड़े हुए हैं। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि हवा से खुला होएगा दोबारा से। और फिर मैं कंटिन्यू कॉल पे बात करने लग गई कि प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, प्लीज़ आ जाओ। तो फिर एकदम से ना, मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ है, दरवाज़ा खुला है तो मैंने बंद कर दिया, फिर एकदम से मतलब मम्मी बिल्कुल सामने आ गई है। और फिर उसके बाद बोल रही है, मैं 2-3 बार दरवाजे से आई तो थी, तूने बंद कर दिया। तो फिर मेरे मतलब रॉन्ग, मैं अभी भी, मैं उस दिन भी यश मतलब इनको बता रही थी ना सुबह उठ के कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना, उस दिन भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, तो अभी भी मैं बता रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो फिर मतलब आई, तो मैंने बोला कि ऐसे मत आया करो, मुझे डर लगता है। मतलब जैसे दरवाजे से वो आई थी, मुझे दिखी नहीं ना, तो मैंने सपने में उनसे बोला कि मम्मी ऐसे मत आया करो, मुझे डर लगता है। तो कह रही कि ठीक है अब नहीं आऊँगी ऐसे। तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बात करी है, हर चीज़ मुझे बताई है। मैंने उनको बोला है कि म, अभी की लाइफ से रिलेटेड मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कह रही कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा जल्दी, और टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मतलब ऐसे मतलब पूरा क्लियर नहीं बोल सकती मैं कि मैंने किस किस के बारे में बात करी है, क्या क्या बताया, क्या क्या नहीं बताया। बट मैंने सब कुछ बताया, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मेरे साथ चल रहा है, सब कुछ मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे बातें बोली हैं जो कि रियल ही हैं, और आगे चल के भी रियल ही होंगी।
तो फिर मैंने शिवन्या से मिलवाया उनको कि मम्मी देखो ये शिवन्या हुई थी तब भी आप नहीं आए थे, देखो इतनी बड़ी हो गई आप इससे मिलने नहीं आए, फलाने ढिमकाने, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई उनको। फिर उन्होंने मम्मी ने शिवन्या को बहुत ज़्यादा प्यार किया, किस्सियाँ करी, कह रही बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत सुंदर है और बहुत प्यार कर रही है। तो वो भी मम्मी को देख के मतलब हंस रही है, और जैसे आप लोगों के साथ वीडियो पे हाई करती है, फ्लाइंग किस करती है, सेम वैसे ही मतलब हंस रही है, बातें कर रही है अच्छे से। तो और हमारी फैमिली में मतलब पापा दिखे मुझे, बहन दिखी, भाई तो नहीं दिखा मुझे सपने में, ना ये मुझे ये दिखे। सपने में थे पापा, बहन और मैं, शिवन्या और मम्मी थी मतलब। तो फिर मैं अब नहीं बता सकती और सारी बातें, क्योंकि नहीं बता सकती। तो बस यही था सपना और रियल था एकदम। मेरी फिर आँख खुली, तो फिर मेरी आँख खुली, फिर मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से वापस से मैं सोई ना, तो दोबारा से वहीं से कंटिन्यू हुआ मेरा सपना। फिर मैं शिवन्या को 2-3 बार फीड कराने के लिए भी उठी थी, तो फीड कराने के बाद फिर मैं सोई, तो फिर कंटिन्यू हुआ मेरा सपना। तो वो सपना नहीं था, क्योंकि सपना होता है तो आपका सपना टूट जाता है, जब आपकी आँख खुल जाती है तो सपना वहाँ टूट जाता है। लेकिन ये सपना नहीं था, ये बिल्कुल रियल था, क्योंकि जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने इनसे शेयर करा, तो फिर एकदम से ऐसे मतलब मेरे पूरे शरीर के ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे, जब जब मैं बता रही थी कि ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे हुआ सपने में। और भी बहुत सारी बातें हुई थी, कुछ कुछ बातें तो मैं भूल गई, याद ही नहीं है, क्योंकि जब से मैं सोई मतलब मेरी 3:30 3:45 ऐसे मैं सोई थी उस दिन। उसके बाद पूरी पूरी मतलब रात सपने में मम्मी, सुबह तक जब तक मैं उठी नहीं ना तब तक पूरे सपने में मम्मी ही मतलब मम्मी ही आई हुई थी, और बहुत सारी बातें हुई, बहुत मतलब बहुत कुछ बोला था, याद भी था मुझे। पर होता है ना जब किसी को बताने लगते हैं तो भूल जाते हैं, मतलब आधी बातें भूल जाते हैं कि क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। तो मैंने इनको बताया था, तो आधी बातें तो मैं भूल ही गई थी कि और क्या क्या बात की थी। बात तो बहुत सारी करी थी, बट मैं भूल गई थी कि क्या बात, मतलब क्या और क्या बातें हुई थी। तो धीरे धीरे याद आती है तो मैं बताती हूँ इनको। और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी, किसी चीज़ पे एकदम से आ गई, हाँ ये भी बोला था मम्मी ने सपने में, तो मैं इनको बताती हूँ कि हाँ मम्मी ने ना ऐसे भी बोला था। तो एकदम से तो सारी बातें नहीं याद आती सपने की, धीरे धीरे करके आती है बहुत याद। उस दिन फिर मैंने ना बैठ के ना बहुत देर तक याद करने की भी कोशिश करी, और क्या बात होती है क्या बात होती है। और उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था ना, उस रात में उस सुबह में ऐसा लग रहा था ना कि काश ना सपना रियल होता, मतलब रियल में मैं मिली होती। हो सकता है रियल में मिली हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से वो सपना तो लग नहीं रहा, वो रियल ही लग रहा है मुझे। बट होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि काश आप सपने में ही रह लो पूरा टाइम, अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा करीबी मिलता है आपको सपने में। और मेरे सबसे ज़्यादा करीब मेरी मम्मी ही थी, ये सब लोग ही जानते हैं। और वो जब जब सपने में मेरे आती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत खुशी होती है। और सपने में आती है ना तो बिल्कुल मेरे जो अभी मेरी लाइफ में चल रहा है ना, उसको मतलब उसी के बारे में बातें करते हैं हम लोग सपने में भी। क्योंकि होता है ना, एक बेटी अपनी माँ से ही सारी बातें शेयर कर सकती है, अपने घर की, अपनी पर्सनल लाइफ की, सब मतलब सब कुछ A to Z अपनी माँ से ही शेयर कर सकती है। और जिसकी माँ नहीं होती फिर उसके लिए तो मतलब हस्बैंड से भी करती है, बट हस्बैंड से हद तक करती है। हस्बैंड के पास ऑलरेडी अपनी खुद की टेंशन होती है, तो उन्हें और क्या ही बता बता के टेंशन देनी, तो वो नहीं कर पाती। तो एक बेटी अपनी माँ से ही सबसे ज़्यादा बातें करती है, हर चीज़ शेयर करती है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरे दिन की बताती है। माँ भी अपनी बेटी से शेयर करती है सारी बातें। तो वही, अब मेरे पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है। मम्मी है, बट मम्मी खुद ही टेंशन में रहती हैं, तो मम्मी से इतना शेयर करना मतलब अच्छा नहीं लगता कि क्या ही उनको बता के और परेशान करना। तो इस वजह से होता है ना। तो फिर जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे को किसी से कुछ शेयर करना है, मेरे दिल बहुत ज़्यादा भरा होता है इस सब चीज़ों से कि मैं क्या किसके साथ बोलूँ, किसके साथ बातें करूँ। इनसे बोलती हूँ तो हस्बैंड का होता है ना, कुछ टाइम तक सुनेंगे, उसके बाद फिर इतना रिएक्ट नहीं करते, या साथ तो देते हैं बट इतना मतलब वो नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ये लोग। तो फिर वही मेरे को लगता है कि मैं किससे बोलूँ किससे बोलूँ। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, तो उस दिन रात में सपने में ज़रूर आती है मेरी मम्मी, और फिर मेरे साथ सारी कुछ सब कुछ मतलब डिस्कस करती है, जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, जिस चीज़ से भी मैं परेशान हूँ वो सारी चीज़ें डिस्कस करती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि कभी भी ना माँ को कुछ नहीं होना चाहिए बच्चों के, क्योंकि माँ जो होती है ना वो घर का मतलब
बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर होती है बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ बहुत मैटर करती है, और बच्चों के लिए तो माँ खैर बचपन से लेके बूढ़े तक माँ तो माँ ही होती है। तो वही जिसकी माँ नहीं होगी वो इस चीज़ से रिलेट करेगा। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे कि उसकी माँ को उम्र से पहले बुला ले या फिर बिना किसी तकलीफ़ के बुला ले, क्योंकि मेरी मम्मी को कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, वो एकदम अचानक से ही गई है। ये ना हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा शौक़ था कि एकदम से क्या हुआ ऐसा जो मम्मी को भगवान ने बुला लिया। तो बस यही है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और ये था मेरा सपना, रियल जो भी आप मानो वो मान सकते हो, ये रियल में हुआ था। और अभी भी जब मैं आप लोगों को बता रही थी उस सपने के बारे में, तो भी ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस पे बहुत लोग देखते हैं, वो लोग भी देखते हैं जिन्हें कुछ बोलूँ तो बुरा लग सकता है, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। जो भी मेन बात थी मैंने आपको बता दी। बस यही था मेरा सपना, बस।